अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के बेसिकली नुकसान क्या हैं। तो ये सबको पता है कि जो स्मोकिंग है ये हमारे लिए बड़ी हार्मफुल है, क्योंकि जो सिगरेट का धुआं होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स होते हैं। तकरीबन 4000 डिफरेंट, जो टबैको का धुआं होता है उसमें 4000 डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, जिनमें जो 50 होते हैं वो कार्सिनोजेंस होते हैं। बेशक बड़े कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल्स होते हैं जो स्पेशली कैंसर कॉज करने का बायस बनते हैं। इसके अलावा बाकी पॉइजनस जहरीली चीज़ें तो ऑलमोस्ट धुआं सारा जहरीला ही होता है, लेकिन 50 ऐसे हैं जो स्पेशली कैंसर कॉज करते हैं। ठीक है, तो लेकिन मोस्टली लोग सोचते हैं, मैनी पीपल थिंक दैट द लंग्स कैंसर इज़ ओनली स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज़ एंड इट इज़ द नंबर 1 काज ऑफ डेथ अमंग द स्मोकर्स। और ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है कि आपके लंग्स कैंसर की जो सबसे मेन रीज़न है वो स्मोकिंग ही है, और ज़्यादातर लोग जो दुनिया में मरते हैं वो लंग्स कैंसर की ही वजह से मरे होते हैं। और हमें ये लगता है कि जो सिगरेट का धुआं सिर्फ और सिर्फ हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचा रहा है, ऐसा कभी नहीं है। जो सिगरेट का धुआं होता है वो आपकी पूरी बॉडी को, आपके सर से लेके आपके पाँव तक हर चीज़ को नुकसान पहुँचा रहा होता है। और इसके अलावा द स्मोकर्स हैव मच हाई रिस्क ऑफ डिवेलपिंग अ नंबर ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़। देखो, इससे सिर्फ कैंसर नहीं हो सकता, और भी काफ़ी ज़्यादा आपको डिजीज़ वगैरह हो सकती हैं। और अगर कोई इंसान स्मोकिंग करना छोड़ देता है तो क्या होता है कि जो उसकी बॉडी में कैंसर बनना स्टार्ट हुआ था ना, उसके लंग्स ऑटोमेटिकली रिपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो कंटेमिनेंट्स पार्टिकल थे, जो डैमेज पार्टिकल थे, वो ग्रेजुअली उसकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। मतलब वो अगर स्मोकिंग छोड़ दे तो मेन तो इशू है कि स्मोकिंग छोड़ता या नहीं छोड़ता, और मोस्ट पीपल दे नेवर गिव अप द स्मोकिंग। तो मेन इशू ये है कि स्मोकिंग छोड़नी है या नहीं छोड़नी। फिर निकोटीन का अक्सर क्वेश्चन आ जाता है कि निकोटीन क्या चीज़ है। तो निकोटीन एक पावरफुल पॉइज़न है, और पुराने वक्तों में ये कीड़े वगैरह, इंसेक्टिसाइड्स को, जो कीड़े वगैरह होते हैं उनको मारने के लिए इस्तेमाल होता था। तो जब आप निकोटीन यूज़ करते हो तो वो निकोटीन आपके टबैको के धुएँ के साथ आपके लंग्स में जाता है। ठीक है, आपके सर, क्योंकि लंग्स में ओबियसली ब्लड कैपिलरीज है, वहाँ से आपके ब्लड में जाएगा, तो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है। उससे क्या होता है कि आपकी जो आर्टरीज़ हैं उनकी वॉल्स हार्ड हो जाती हैं, क्योंकि ये जमा होता रहता है, जमा होता है, आर्टरीज़ की वॉल्स हार्ड हो जाती हैं। और इसके बाद आपके ब्रेन टिश्यूज़ भी डैमेज होते हैं, क्योंकि कैपिलरीज आपकी बॉडी में हर जगह हैं। तो ब्रेन तो वैसे ही बड़ा नाजुक सा पार्ट है आपकी बॉडी का, तो वहाँ पे जब जाता है तो कैपिलरीज जो है वो हार्ड होती हैं। इसके अलावा वहाँ पे नैरो हो जाती हैं और ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं होती, तो ब्रेन हेमरेज, उस तरह की डिजीज़ का भी चांस है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंगली जो स्मोकिंग थी वो डेवलप्ड वर्ल्ड में कम हो गई। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पे काफ़ी कम हो चुकी है। इवन दो इसके बाद भी जो कंट्रीज़ अभी डेवलपिंग स्टेज में, लाइक पाकिस्तान जो है, इंडिया है, जो बांग्लादेश है, इस तरह की कंट्रीज़ में हर साल 3.4% स्मोकिंग बढ़ रही है बजाय कम होने की। स्मोकिंग से आपका ब्लैडर ख़राब होता है, किडनी ख़राब होती है, ओरल कैविटी ख़राब होती है, लैरिंक्स, ब्रेस्ट, ब्लैडर, पेंक्रियाज, इन सब पे ही इफ़ेक्ट जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनसे आपको एम्फेसीमा, सांस की बीमारी या रिस्पिरेटरी और बाकी चीज़ें, क्योंकि लंग्स ने ख़राब होना है तो उसके साथ साथ बाकी लंग्स के साथ क्या कुछ अटैच है, एल्वियोलाई है आपके, ब्रोंकाइज हैं आपके, लैरिंक्स है आपका, ओरल कैविटी एंड वोकल कैविटी है आपकी, उसके बाद आपके नेज़ल कैविटी है। तो इफ़ेक्ट्स तो ओबियसली हर जगह ही जाएंगे। तो इससे आपके लंग्स के साथ साथ किडनी, ओरल कैविटी, लैरिंक्स, ये सारी चीज़ें भी डैमेज होती हैं। और ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि आपके जो वर्ल्ड नो टबैको डे है वो हर साल 31 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके अलावा स्मोकिंग के आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे बैड इफ़ेक्ट्स हैं, जो मैंने बता दिया है। जो आपका टबैको का धुआं है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जो अगर प्रेजेंट होती है तो वो क्या करती है कि बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड से होता है कि आपके ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ना वो कम हो जाती है। तो जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी तो ओबियसली इससे और भी ज़्यादा डेंजरस चीज़ है कि प्रॉपर आपकी बॉडी को ब्लड नहीं मिल रहा, तो डैमेज कॉज होंगे, डेथ भी हो जाती है। और अब देखते हैं ये बेसिकली इफेक्ट किस तरह से असर होता है, कि ये बल्कि मैंने बता दिया था कि मैनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं जिससे आपकी आर्टरीज जो हैं वो नैरो हो जाती हैं। और इसके अलावा स्मोकर्स आर द ग्रेटर रिस्क ऑफ डेवलपिंग इन्फेक्शंस पर्टिकुलरली इन द लंग्स। ये मेन
याद रखना कि स्मोकिंग में सबसे मेजर इफ़ेक्ट आएगा वो आपके लंग्स पे आएगा। बाकी पार्ट्स पे आता है नहीं आता वो बात की बात है, लंग्स ने तो इफ़ेक्ट होना ही होना है, क्योंकि एयर जो है आपकी और आपका जो धुआं है वो डायरेक्टली जा ही आपके लंग्स में रहा है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस जिसे टीबी बोलते हैं, उसका रिस्क बढ़ जाता है 2 to 4 टाइम्स। निमोनिया का रिस्क बढ़ जाता है 4 टाइम्स। वीकनेस होती है आपको, ठीक है, और आपके दांत भी टूटना स्टार्ट हो जाते हैं, दांत भी ख़राब हो जाते हैं। और इसके अलावा टूथ लॉस जो है 2 to 3 टाइम्स आपका बढ़ सकता है। ये सारे के सारे जो अभी मैं पूरी आपको शुरू से अब तक स्टोरी सुना रहा हूँ, ये सारी स्मोकिंग के बैड इफ़ेक्ट्स हैं कि सिंपल सा स्मोकर देखने में लगता है लेकिन क्या क्या वो नुकसान पहुँचा रहा होता है। फिर बात आती है पैसिव स्मोकिंग की, ठीक है। तो मतलब अगर कोई बंदा सिगरेट पी रहा है, आप नहीं पी रहे, आप सिर्फ उसके पास बैठे, तो इससे आपको क्या नुकसान होगा? आपको उससे ज़्यादा नुकसान हो सकता है। आपको दिल के जो मर्ज़ हैं, हार्ट डिजीज़ हैं, उनके आपको रिस्क जो है वो 25 to 30% तक इंक्रीज़ हो सकते हैं। लंग्स कैंसर के चांस 20 to 30% हो सकते हैं इफ़ यू आर नॉट स्मोकिंग, यू आर जस्ट सिटिंग बिहाइंड द पर्सन हु इज़ स्मोकिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और इसके अलावा स्मोकिंग से आपकी पर्सनल और सोशल लाइफ भी बड़ी ख़राब हो जाती है, लोगों को आप बड़े बुरे लगते हैं। अक्सर लोग तो स्मोकर्स के साथ बैठते नहीं हैं, फैमिली में आपका एक इमेज ख़राब हो जाता है कि ये सुटेबाज है। तो हर तरह से ही स्मोकिंग के नुकसान है। तो बस आपसे रिक्वेस्ट है कि छोटे बच्चे भी आजकल इस तरफ आ रहे हैं, ये काम ना कीजिएगा, आपकी पर्सनैलिटी, आपका एक इमेज ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा ये नशा वैसे ही हराम है और इस्लाम में भी जायज़ नहीं है, और आपकी फैमिली और बाकी ओवरऑल इंसान की एक वो पर्सनैलिटी डैमेज हो जाती है, और पर्सनैलिटी के साथ साथ आप अपना बॉडी का नुकसान कर रहे होते हैं। तो अगर आप करते हैं तो मत कीजिए, बुरी चीज़ है, और अगर आप नहीं करते तो अल्लाह ताला आपको इस चीज़ से दूर ही रखेगा। थैंक यू।